In this example, we see insert, update and delete. एक ही टेबल में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो यानी कि और डिलीट करना हो, तो ये हम सीखेंगे। पिछले एग्जांपल्स जो हमने देखी थी उसमें जस्ट हमने डेटाबेस कनेक्ट करना और रिकॉर्ड में इंसर्ट करना, ये उसके नीचे कोड उसी का लिखा हुआ है। ये डेटाबेस इंसर्ट बीटीएन इंसर्ट का कोड है, ये एग्जिट एप्लीकेशन का है और ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी का है जिसमें ये जो चीज़ है ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है। अच्छा जी, ये आपका हो गया। अब इस पे आते हैं, इसका फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस फॉर्म को स्टॉप करते हैं। न्यू फॉर्म, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से क्लास ऐड करनी है, फॉर्म ऐड करना है। ये आपने विंडो फॉर्म 2 में कह देता हूँ। ओके, फॉर्म 2 program.cs में भी फॉर्म 2 कर देता हूँ ताकि हमारा स्टार्टिंग फॉर्म अब ये वाला फॉर्म हो गया। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। अब इस फॉर्म पे हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट 3 बटन लगाने हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका गैप भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ देख। अब इनके हम ये फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट का है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर लेबल आ जाए इंसर्ट, टेक्स्ट है इसका और नेम इसके टॉप पे होगा बीटीएन इंसर्ट। और ये अपडेट का हो जाए बीटीएन अपडेट एंड यहाँ पे टेक्स्ट है इसका अपडेट, टेक्स्ट है इसका डिलीट और इसका नेम हम रख रहे हैं बीटीएन डिलीट। यहाँ एक का इवेंट ट्रिगर करा लेते हैं, ये इवेंट हो गया, ये अपडेट का इवेंट एंड दिस वन इज डिलीट इवेंट। 3 आपके फंक्शंस आ गए। आपको अगेन SQL कनेक्शन की क्लास चाहिए, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास के अंदर टॉप पे SQL कनेक्शन, ये आपको नहीं आ रही, क्यों? इसका रीज़न ये है आपने यहाँ पे नेम स्पेस नहीं ऐड किया हुआ। system dot data dot SQL client, system dot data dot SQL client। अब आप देखेंगे यहाँ पे SQL कनेक्शन का नाम रखा है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, तो ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन बन गया। अब हर इंसर्ट अब डिलीट करते हुए हम इसकी कनेक्शन स्टेट चेक किया करेंगे और अगर क्लोज होगा तो उसको अपडेट करेंगे। मैं इसमें ट्राई कैच का कोड लिख लेता हूँ, ट्राई कैच, और जो भी एक्सेप्शन आए बॉक्स डॉट शो, और जो भी एक्सेप्शन हो उसको, उसका जो मैसेज है उसको शो करना है।
ये मेरा जेनेरिक कोड है जो कि मैंने हर एक इंसर्ट अपडेट के कोड के अंदर लिखने से पहले कर लिया कि जो भी कमांड्स होंगी इसमें प्लेस करूँगा। ठीक है जी, ये आपका काफ़ी पेस्ट हो गया इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह के लिए। इंसर्ट का कोड आप टेबल इसमें देख लें कि लेट्स सी इसमें हमारी टेबल्स क्या मेंशन है कि जो इसमें लेबल्स है इसका एंटर आईडी, एंटर नेम और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसका मकसद है ये हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल है जिसमें हम प्राइस, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम एंड प्राइस वो इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स को देख लें, यहाँ पे मेंशन है, ये देख लें कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो टेबल का नाम है। यहाँ पे कॉलम्स नहीं लिखे हुए, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप नीचे आएँ तो ये देखिए अपडेट करते हुए इन्होंने प्राइस और नेम और आईडी 3 कॉलम्स हैं, तो ये चीज़ें मेंशन है। मोस्टली हम स्कीमा जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्कीमा मेंशन कर देते थे। अब यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट, टेबल्स पे राइट क्लिक करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल का स्कीमा भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं, टास्क, और यहाँ पे टेबल्स पे न्यू टेबल क्लिक करते हैं और टेबल का नेम की बजाय जब कॉलम्स लिखेंगे फॉर एग्जांपल आईडी, यहाँ पे आप इसे कह देते हैं कि ये बिगिंट है। अच्छा जी, यहाँ पे आप नेम, ये वारचार एन वारचार, और मैं कह देता हूँ एन वारचार, डिफ़ॉल्ट 50 है, अभी हम इसको 50 रहने देते हैं। और प्राइस ये भी हम कहते हैं, फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग कर लें वरना बिगिंट कर लेते हैं। ये आपने करके इसको जब आप सेव इट करेंगे तो ये आपसे टेबल का नेम पूछेगा और प्रोडक्ट टेबल है। ठीक होगी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट टेबल क्वेरी हो गया। अब इसमें इंसर्ट इनटू की कमांड लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, इसमें आईडी है, नेम है और प्राइस है, कॉलम्स, वैल्यूज, और यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, एक हो गया फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल ये है प्रोडक्ट है मिल्क, एंड फॉर एग्जांपल प्राइस है इसके 120। आप इसको इंसर्ट करें, इंसर्ट हो गया, ये आप देखें। ठीक है जी। अब ये इंसर्ट की क्वेरी हमारे पास बन गई, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने डेटाबेस एग्जांपल में ये इंसर्ट जो कमांड है इसमें ले चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने बनाना होता है स्ट्रिंग, जो क्वेरी का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैं उसको क्यू कह देता हूँ और ये स्ट्रिंग बन गया मेरा क्वेरी का। अब इसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इनको मैं जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनकी वैल्यू से रिप्लेस करूँगा, तो ये वो क्वेरी में डेटाबेस में आना शुरू हो जाएगा। अब फॉर्म पे चलते हैं, पहले हम लेबल्स ऐड करते हैं। ओके, ये हमारा लेबल हो गया एक, तो ठीक है जी। इस लेबल का टेक्स्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आए, ओके, ये हो गया आईडी, ये हो गया नेम, तो आप प्रोडक्ट एंटर नेम या नेम लिख दें, वो आपकी मर्जी है, और यहाँ पे हो गया प्राइस। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं,
ठीक है, इनके नेम रखते हैं, इनका टेक्स्ट तो यूज़र एंटर करेगा। अच्छा जी, इनके नेम जो है txt id, txt name, txt price। ठीक है जी, अब इंसर्ट के कोड में चलते हैं। इंसर्ट के कोड में हमने क्या किया, यहाँ पे 1 की जगह जहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल कोड इसलिए डालेंगे कि एक स्ट्रिंग यहाँ से लेकर ये डबल कोड तक हो जाएगा। ये स्ट्रिंग एक हो गया और एक स्ट्रिंग यहाँ से आगे हो गया। अब ये जब दो स्ट्रिंग हैं तो इनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, कंकैट करने के लिए हम प्लस के साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू प्राइस आईडी की एंटर करनी है, तो हमारे पास txt आईडी है, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। उसमें से हमने एक प्रॉपर्टी गेट करनी है, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद यहाँ पे मिल्क। अब जो चीज़, अच्छा दूसरी चीज़, जो चीज़ आपकी न्यूमेरिक वगैरह है उसको सिंगल कोट के अलावा डालेंगे। अब जैसा मिल्क है वहाँ पे भी हम सिंगल कोट के इनसाइड, ये जो कोट्स के अंदर मिल्क है, तो यहाँ पे वो कोट एज इट इज़ रहेंगे, वैल्यू को हम ख़त्म करेंगे, डबल कोट्स डालेंगे और 2 दफ़ा प्लस। तो ये अगेन ये एक और स्ट्रिंग हो गया और ये एक और स्ट्रिंग हो गया, तो इन दोनों को प्लस से कंकैट कर रहे हैं और दरमियान में हम txt जो नेम ऑब्जेक्ट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हमें जो यूज़र ने नेम लिखा होगा प्रोडक्ट का। और थर्ड ये हमारा हो गया काउंट के बाद ये तीसरा कॉलम है, इसको भी इसी तरह डबल कोट्स, डबल प्लस, txt प्राइस डॉट टेक्स्ट, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे तीनों कॉलम्स हमारे आ गए, ये हमारी क्वेरी बिल्ड हो गई है। अब नेक्स्ट क्या था, एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फॉर एग्जांपल इसमें cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उसको हम पास करते हैं क्वेरी एंड देन कनेक्शन। ये दो चीज़ें पास करनी होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्यू की जगह ये पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, कनेक्शन की जगह यहाँ पे न्यू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के भी लिख सकते हैं, बट प्रेफर्ड इज़ वन टाइम आप ऑब्जेक्ट बनाएं और वो रीयूज़ हो। अब यहाँ पे कनेक्शन के बाद अब ये क्वेरी किस तरह की है, ये क्वेरी आपकी है इंसर्ट की, तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का फंक्शन आएगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये फंक्शन कॉल हो गया, ये रिटर्न करता है एक इंट, और मैं यहाँ पे इंट आए या कोई भी नंबर या जो भी आप कर लें, और मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ये वही वेरिएबल उसकी वैल्यू इतने रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है जी, ये आपका मैसेज आ गया। यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, दैट्स अ कनेक्शन ओपन, अभी तक हमारा कनेक्शन कहीं ओपन नहीं हुआ। तो ये एग्जीक्यूट क्वेरी वगैरह से इधर पहले कर लें या स्टार्टिंग में आप लिख लें, और यहाँ पे इफ कौन का जो ऑब्जेक्ट है दैट स्टेट उसकी क्या है, स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड, अगर इसकी क्लोज स्टेट है तो कौन डॉट ओपन करना, ओपन का फंक्शन है, ये हमने काम कर लिया। पिछले एग्जांपल और यहाँ तक के कोड में आपका कोई डिफरेंस नहीं है, यही कोड आपने एग्जीक्यूट क्वेरी है, इतने रिकॉर्ड इंसर्टेड है, यही कोड हमने क्या करना है, अपडेट में यूज़ करना है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखें आपके सामने, और देन आई कॉपी एंड पेस्ट द कोड इन। इसमें मुझे जो चीज़ चाहिए, जो चेंज करने वाली है, वो है आपकी अपडेट की क्वेरी। ठीक है, बाकी वही है कि आपका कनेक्शन लिखें, कनेक्शन की स्टेट चेक करें, कनेक्शन ओपन करें, क्वेरी बनाएं, कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएं, कमांड को क्वेरी पास करें और कनेक्शन पास करें, कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इतने रिकॉर्ड
यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं तो इंसर्टेड के मैसेज की बजाय अपडेटेड का मैसेज आएगा, ठीक है। और सेम ये मैं अगेन कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। यहाँ पे डिलीटेड में ठीक है जी, इतने रिकॉर्ड डिलीट। अब जस्ट आई हैव टू चेंज द क्वेरी और ये मेरा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका होगा। अब अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। हमेशा अपडेट किसी एक चीज़ की बेस पे होता है, तो हम यहाँ ज्यूम कर रहे हैं कि जो आईडी है वो हम नहीं चेंज करेंगे, हम नेम या प्राइस चेंज करेंगे, ठीक है। तो अपडेट की क्वेरी पहले SQL में लिख लेते हैं। आप देखो इसका सिंटैक्स कि मैं कहता हूँ अपडेट, ठीक है, फिर प्रोडक्ट टेबल का नेम होता है, ठीक है, फिर सेट इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। सेट में जिस कॉलम को आपने सेट करना हो उसको, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नेम को सेट करना है और उसकी वैल्यू देते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर दूसरा कॉलम है तो उसकी वैल्यू, फिर हम उसे वैल्यू देते हैं और यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी इक्वल और यहाँ पे वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसका मैं इसको मिल्क की बजाय ये मिल्क नहीं, मैं इसकी जस्ट प्राइस चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं बाकी कॉलम चेंज कर दूंगा। या मिल्क का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इनिशियल कैपिटल होना चाहिए, ये MILK लिखा हुआ है, ठीक है। और प्राइस जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 110 हो जाए, प्राइस लो हो गई है। अब इसकी यहाँ पे आईडी क्या है, 1 है। 1 आईडी जहाँ पे मिले उसके आईडी, जिस रो की आईडी 1 हो उसकी प्राइस 110 कर दें और उसका नेम ये चेंज कर दें। मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, ये आपकी कमांड बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, देखें तो वो प्राइस भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। अब ये क्वेरी मैंने कॉपी करनी है यहाँ से और कोड में गया और कोड में ये मेरा अपडेट का कोड है और ये मेरी क्वेरी का स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ रखनी है वहाँ पे मैं अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस कर दूंगा। ये एक स्ट्रिंग है, ये मिल्क को रिमूव किया, डबल कोट डाला और 2 स्ट्रिंग बन गए, दोनों स्ट्रिंग को कनकैट कर दिया और यहाँ पे txt नेम डॉट टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से जो आएगा वो नेम होगा हमारा। और इस तरह प्राइस की जगह पे भी यहाँ पे डबल कोट और डबल प्राइस प्लस एंड txt प्राइस डॉट टेक्स्ट दे दिया। और आईडी अगर मैं ये 1 लिखी रखूँगा तो हमेशा जो भी डालूँगा आप देखोगे कि पहले ही रो जिसकी आईडी 1 है वो अपडेट होती रहेगी। तो ये भी ध्यान करना है। तो यहाँ पे जो भी आईडी टेक्स्ट बॉक्स में गिवन है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इसको रिमूव करें या आप डबल कोट डालना चाहें, एंड पे है तो आप इसको डबल कोट करें। चलें हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। txt id डॉट टेक्स्ट ये प्रॉपर्टी, लास्ट पे डबल कोट और उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आपका आ गया कि आईडी में ये हो। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग आपका बन गया अपडेट का। अब आते हैं डिलीट का। डिलीट का सिंपल होता है इसी तरह कि आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर और यहाँ पे id इज इक्वल टू जो भी आप लिखते हैं। अब आप चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट करें तो ये एग्जीक्यूट किया, ये डिलीट हो गया। आप देखें आप क्वेरी करेंगे रिकॉर्ड डिलीट, ये क्वेरी आपने उठानी है और इसको, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करते हुए ध्यान कीजिएगा जब भी आप किसी प्रोडक्शन में करें इंसर्ट अपडेट क्वेरी टेस्ट करते हुए तो अपने डमी रिकॉर्ड के ऊपर टेस्ट करें, किसी के प्रोडक्शन के ऊपर ना कीजिएगा। ओके,
तो ये हमारा डिलीट का है, डिलीट में हम यहाँ पे कोड में ये डिलीट की क्वेरी लिख दी। डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे हमें आईडी चाहिए, यहाँ पे जस्ट कनकैट करेंगे txt डॉट टेक्स्ट, सॉरी ये आ गया। कोड इज रेडी, हमने लिख लिया है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आईडी 1 मिल्क 113। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। देखें आपका ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो अपडेट 0 रिकॉर्ड होगा। अपडेट करता हूँ तो 0 रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, तब भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड है एग्जिस्ट ही नहीं करता आईडी। अच्छा, डिलीट में हम सिर्फ इसको मैच कर रहे हैं, बाकी को नहीं मैच कर रहे, तो वो भी नहीं डिलीट होगा। मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब हमारे इसमें प्राइमरी की और वो कांस्टेंट नहीं लगे हुए, तो हम इसको इसी आईडी से मल्टीपल एंट्रीज डाल सकते हैं, बट अभी हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये करते और वहाँ पे प्राइमरी की कांस्टेंट होता तो यहाँ पे एक्सेप्शन आती कि प्राइमरी की है, ये दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, फॉर एग्जांपल 2 है, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल इसमें ब्रेड, और फॉर एग्जांपल ये है आपकी 100 रुपीज़, और ये इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह फिर आपको याद आता है नहीं ये तो डिफरेंट है, अब इसको क्वेरी करते हैं। देखिए आप, तो ये प्रोडक्ट की टेबल को मैंने क्वेरी किया, मिल्क ब्रेड 100। आप कहते नहीं ब्रेड के मैं प्राइस करता हूँ 90 और ब्रेड का बी कैपिटल करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेड प्राइस हम कर देता हूँ सिंपल 90, और ये अगर इंसर्ट करेंगे तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगर अपडेट करना चाह रहे हैं आईडी वही रखेंगे। अगर मैं आईडी इसकी चेंज कर देता हूँ 3 और कहता हूँ अपडेट, तो कोई नहीं अपडेट होगा क्योंकि 3 आईडी के अगेंस्ट हमने क्वेरी लिखी हुई है और वो 3 आईडी डेटाबेस में है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आईडी अगर 1 करूँगा तो यस आईडी 1 है, वो मिल्क को चेंज कर देगा इस रो को। और अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 2, अब ये अपनी जो रो है उसको चेंज करेगा। अपडेट करता हूँ 1 रिकॉर्ड अपडेटेड। अब जाके इसको दोबारा से क्वेरी को दोबारा आपको डेटाबेस से फैच करके दिखाता हूँ। ये देखें ब्रेड का बी कैपिटल हो गया और प्राइस भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अगर डिलीट करना चाहें, या फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये सारे रिकॉर्ड हम एम्प्टी कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ आईडी 5 डिलीट, 0 रिकॉर्ड, 5 के अगेंस्ट आईडी नहीं है। मैं कहता हूँ आईडी 1 डिलीट, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। अब आप जाकर यहाँ से डेटाबेस पे क्वेरी करें, आपको मिल्क हैज़ गॉन और ब्रेड है। तो ये एग्जांपल है इंसर्ट अपडेट डिलीट की। आप इधर देखें इस आपके लेसन में जो हैंडआउट्स है हमारे, यहाँ पे ये दिया गया है। आपको यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट की क्वेरी लिखी हुई है, कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है और मैसेज आ रहा है। और इसी तरह अपडेट कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, और रिकॉर्ड अपडेटेड का मैसेज है, डिलीट वही क्वेरी है, और फिर सारा कुछ।